बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज बात करना चाहता हूँ बच्चों के दोस्तों के बारे में। आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, आपका बच्चा जो है उन्हीं दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना होता है स्कूल में, सुबह से लेकर उस टाइम तक जब तक उनको छुट्टी होती है। अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। कैसे माशरे में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो पहले तुम कह सकते थे कि मगरबी ममालिक में ये होता है वो होता है। अब तो हमारे ममालिक में ये हो रहा है कि बच्चों का उठना बैठना ऐसे लड़कियों के साथ है जिनका माइंड जो है वो इस हद तक मॉडर्नाइज हो चुका हुआ है, इस हद तक आप कह सकते हैं कि शर्म का नामो निशान कोई नहीं है। और ज़ुबान जो है वो भी बहुत गलत तरीके की इस्तेमाल होती है, यानी कि हर बात में गाली होती है। ये होता है। अब ये कहना कि नहीं हमारे बच्चे के स्कूल में तो नहीं होता। आपके बच्चे के स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उस स्कूल में ऐसे ऐसे घरों से भी लोग आते हैं जिन घरों में अपनी ज़ुबान का सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता। जब बात करते हैं चीख के करते हैं, जब बात करते हैं गाली दे के करते हैं। तो जब इस तरह का बच्चा अपने उस घर से स्कूल में आता है तो वो एक वायरस की तरह आपके बच्चे में इंजेक्ट हो जाता है। आपका बच्चा चाहे ना चाहे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप कहते हैं ना घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, लेकिन खुदा के लिए स्कूल का माहौल भी तो अच्छा होना चाहिए ना। ये भी तो हमारा काम है। अगर मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पर बहुत गंदगी है और घर में मैंने उसको नमाज और कुरान और हर एक चीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सचमुच में लगता है कि पीयर प्रेशर की वजह से उसका दिमाग जो है उधर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है जाएगा। और ये हमारी कम अक्ली है, बेवकूफ़ी कह रहे हैं इसको, कि अगर हम अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेज के तवक्को कर रहे हैं कि वो खालिद बिन वलीद जैसे बंदे बनेंगे। ऐसे नहीं होता। हमें माशरा चेंज करने का अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें इजाज़त है कि हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी उलमा भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि आप अगर एक जगह पे आपको महसूस हो रहा है कि आपका ईमान ख़तरे में है तो आप हिजरत कर लें। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। ये सवाल हमसे होगा ज़रूर, अगर अल्लाह ना करे हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो गलत रास्ते पे चलती हैं तो हमसे सवाल होगा, और उनसे भी सवाल होगा कि आप क्यों वहाँ पर टिके रहे। उनसे भी सवाल होगा, ज़ाहिर सी बात है, जब उनको अकल आएगी। लेकिन ये सवाल हमसे भी होना है कि हम वहाँ से निकले क्यों। इसके बारे में भी दो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि आप अगर निकल गए तो बाकी तो सारा गंद फैलता चला जाएगा, तो आपको माशरे का वो हिस्सा बन जाएं, आप वो एक पज़ल का पीस बन जाएं जो कि माशरे में कुछ इस तरह के सिस्टम्स लेके आएँ जहाँ पर लोगों के लिए आसानियाँ हो। दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप जब अपनी जान बचानी होती है, बच्चों की जान बचानी होती है, तो पहले अपनी बचाएं फिर आप बच्चों को बचाते हैं। जैसे कि अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क पहले लगाया जाना चाहिए जब जहाज़ में कुछ होता है ना इमरजेंसी, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले अपने आप को बचाना है आपको, और फिर बाद में आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि आप हिजरत कर लें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप के बच्चों को माहौल ही ऐसा मिले जहाँ पर वो सही तरह से बड़े हो सकें, सही तरह से इम्प्रूव कर सकें अपने जहन को, अपने दीन को। क्योंकि जो जहन गन से भरा होता है ना वो किसी भी तरह से अब ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा हेल्थी जहन है। अब हर वक्त गंदगी स्कूल में दिखाना भी, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ पर नॉर्वेजियन कुछ वालिदैन हैं, उनकी एक यूनियन है। अब सोचे ज़रा, ये नॉन मुस्लिम्स ये कर रहे हैं और हमारे मुसलमान उस हद तक जा ही नहीं रहे। नॉन मुस्लिम्स क्या एक सेटअप है, वहाँ पर कुछ पेरेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने एक यहाँ पर नॉर्वे में एक शहर है जहाँ पर वो बच्चों को गलत किस्म की वीडियोस दिखा रहे थे कि आपने घर जाके अपने साथ ये करना। और वो पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को होम स्कूलिंग कराना शुरू कर देंगे, हमने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना। और नॉर्वे में एक कानून है वैसे कि आप स्कूल भेजना आपको मस्ट नहीं है, लेकिन आप बच्चों को अपने प्रॉपर एजुकेशन देनी है। अब इनकी नज़र में प्रॉपर एजुकेशन जो है वो सिर्फ यही है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स आने चाहिए और आप प्राइवेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उस पर बाद में सवाल ये उठता है कि हम में से कितने वालिदैन हैं जिनके पास इतना वक्त है कि बच्चों को वो वक्त दे सकें कि घर में पढ़ना शुरू करते हो।
तो इसके ऊपर भी बात चलेगी इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, कुछ लोगों से बात करके जो कि होम स्कूलिंग कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि लोग जो हैं या तो एक इस्लामिक स्कूल ना सही, क्योंकि लोग डरते हैं जी इस्लामिक स्कूल ना कहें उसको, इस्लामिक ना कहें उसको, जबकि यहूदियों का है, क्रिश्चियंस का है, उन्होंने बाकायदा बड़े धड़ल्ले से बड़े फ़ख्र से अपना नाम के आगे लगाया होता है, और हमें बस शर्म ही मार देगी कि बस इस्लामिक ना आगे लिखा जाए। और अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द, तो अगर हम अपने इस्लाम पे ख़ुद फ़ख्र नहीं कर सकते तो फिर लोग तो फिर दबाते हैं ना कि इनको अपने दीन के ऊपर इनको इतनी खुशी नहीं है कि इस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, फिर तो ये हमें दबाते चले जाएंगे। तो आपके दोस्त जो हैं, आपके बच्चों के दोस्त जो हैं, वो आपको कैसे अच्छे मिलेंगे? अगर आपके बच्चे किसी मस्जिद के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो आपके बच्चे जो है ना, उनको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत जिसके दिल में होगी। बच्चे तो आते ही स्कूल में खेलने के लिए, मस्जिदों में खेलने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूँ जो कि मैं कर रहा हूँ, बच्चे को एक मस्जिद के साथ जोड़ें, जहाँ पर एक वीकेंड की क्लासेस हों, हर हफ्ते इतवार को ऐसा उसका एक कनेक्शन बन जाए, और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के साथ, उनके अगर आप मर्द हैं तो उनके वालिद के साथ, खातून हैं तो उनकी वालदा के साथ सलाम दुआ शुरू कीजिए, उनको थोड़ा सा जानिए, और फिर बाद में उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों की कोई अरेंजमेंट कीजिए कि बाहर जाना है हमने खेलने। मैंने ऐसा किया था, मैंने बात की एक हमारे क्लास में, जो बच्चे की क्लास में कुछ वालिद हज़रात थे, उनसे मेरी पहले भी सलाम दुआ थी, तो मैंने कहा कि चले वालिद अच्छे हैं तो इंशाल्लाह बच्चे भी अच्छे ही होंगे। एक चांस लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। उनको मैंने फ़ोन किया, उनको कहा कि मैं बच्चों को अकेले लेके जाना चाहता हूँ साथ किसी जगह पे, फ़न फेयर पे। ले गए, फिर दूसरी दफ़ा वो ले गए 2-3 बच्चों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 3 से 4 से 5 बच्चे होते गए, और ऐसे वो ग्रुप अब बढ़ रहा है, और बच्चे जो आपस में बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गए हैं। लेकिन एक दिन हफ्ते में काफ़ी नहीं है। तो मैं सोच रहा था अगर यही सिस्टम अगर एक इस्लामी स्कूल होता यहाँ पे, तो क्या कमाल हो जाता। वैसे ऐसे सिस्टम में बच्चा हमारा बढ़ता, स्कूल जाता, जहाँ पर नमाज के वक्त ब्रेक होती, जुमे के दिन छुट्टी कर लेते या फिर जुमा वहीं पर पढ़ा लेते, कितना खूबसूरत सिस्टम होता। और काफ़ी सालों से यहाँ पर कोशिश की जा रही नॉर्वे में, लेकिन हमेशा इसको दबा दिया जाता है। दुआ कीजिए कि हम अपने बच्चों को वो मुआशरा दे सकें जिससे डरने से पहले ही हम भाग ना जाएं यहाँ से। अल्लाह करे कि हमारे लिए आसानियाँ अल्लाह पैदा करे। दुआ कीजिए कि वालिदैन को भी ये अक्ल आए, ये होश आए कि उनका बच्चा जो स्कूल जा रहा है इस वक्त, अभी जो स्कूल बैठा होगा या फिर रात को पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सो रहा होगा, तो आपने इस बच्चे के लिए हमेशा दुआ करनी है, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम दुआ नहीं करते, लेकिन हमारे दिल में मोहब्बत है बच्चे के लिए और हमारी नीयत अच्छी है, और हम अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो जानता है ना कि ये बंदा क्या अपने बच्चे के लिए बेहतरी चाहता है, क्या मुझसे मांगता भी है या नहीं। अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको वही मिलेगा जो मिलना है, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला को पता होगा कि ये बंदा जो है ना, ये उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पर इसको मुझ पे इतना तवक्कल हो चुका है कि वो जानता है कि ये मेरी रहमत के बगैर इसके बच्चों की ज़िंदगी नहीं बदल सकती। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और सारी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा कि हम सब जो हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम इसको नेक नीति से करें और अपने बच्चों के लिए एक ऐसा मुस्तकबिल छोड़ के जाएं जहाँ पर वो जब हमारे बारे में सोचें तो उनके दिल से दुआ निकले, ना कि ये हो कि हमें कहाँ पर छोड़ दिया।